नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप चौहान। बात समझनी है तो पूरी सुननी होगी। दोस्तों, कुछ साल पहले मेरे एक जानकार है, उन्होंने एक बात कही थी। जब भारत में बीजेपी ने पूरा एक सिस्टम चला रखा था और पूरा राहुल गांधी को पप्पू नाम चिपका दिया था, मशहूर कर दिया था पप्पू नाम से। तो वो जो मेरे मित्र हैं तो उम्र में मुझसे बड़े, लेकिन उन्होंने एक बात कही थी। उन्होंने कहा था कि घबराइए मत, राहुल गांधी को घबराना नहीं चाहिए। राहुल गांधी बस अपने मुद्दे पर कायम रहें, ये बीजेपी खुद एक दिन राहुल को बहुत बड़ा नेता बना देगी। तो मैं बड़ा हैरान हुआ था कि बीजेपी क्यों बनाएगी। बीजेपी तो खुद मजाक उड़ाती है, वो कहती है राहुल गांधी हमारे सबसे बड़े प्रचारक है, जब तक राहुल गांधी है हमें प्रचार करने की जरूरत नहीं है। वो बीजेपी कैसे राहुल गांधी के लिए प्रचार करेगी, कैसे राहुल गांधी को मोदी से भी बड़ा बना देगी। तो उन्होंने कहा था, देखते जाइए, वक्त की नब्ज पहचानिए और खुद आपको दिख जाएगा। और सही में आज जब मैं देख रहा हूं कि ये अजीबोगरीब सरकार है जो अपनी नाकामी का जश्न खुद मना रही है और राहुल गांधी की समझदारी का जश्न मना रही है। अब राहुल गांधी ने अभी लेटेस्ट मुद्दा क्या उठाया? राहुल गांधी ने लेटेस्ट मुद्दा उठाया कि कैसे इस देश में वोट चोरी हो रही है और वोट चोरी के जरिए ये सरकार जीत रही है। नारा घर घर पहुंचा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़, ये अभी है। लेकिन मोदी जी या उनके मंत्री वोट चोरी पे जवाब नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री की मां को अपशब्द कहे गए, उसको एक इमोशनल कार्ड खेल के उसे कैश ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। उसी सिलसिले में आज बिहार बंद का ऐलान कर दिया। अच्छा, बिहार बंद का ऐलान किया तो ठीक है, लेकिन बिहार बंद में जो हुआ उसका सपना भी बीजेपी ने नहीं सोचा होगा। लोगों ने इतना विरोध किया, इतना विरोध किया कि मजबूरन देखिए बिहार में क्या हुआ। बीजेपी ने कैसे गुंडाई करी है, आपकी स्क्रीन पर देखिए। 5 अलग अलग जगह पर, कहीं पर पत्रकार को पीटा जा रहा है, कहीं एक आदमी जिसे जाना है उसको पीटा जा रहा है, कहीं एक महिला सम्मान की बात कर रहे हैं और एक महिला टीचर स्कूल जाना चाह रही थी, उसको देखिए कैसे धक्का मुक्की की जा रही है। महिला सम्मान के साथ क्या वो जो किया जा रहा है। एक आदमी को साइकिल से गिराया जा रहा है, एक आदमी को इसलिए पीटा गया कि उसने अपने घर के बाहर टायर जलाने से मना किया क्योंकि घर के अंदर उनकी माँ बीमार थी। ये हकीकत है। और इसके अलावा बहुत बिहार में बहुत सारी जगहों पर है जहां लोगों ने सरेआम बीजेपी को गुंडा बताया, ये गुंडागर्दी बताई। अच्छा, मजे की बात है, एक्टर्स बहुत अच्छे अच्छे हैं बीजेपी में, प्रधानमंत्री से लेके नीचे तक। आपको एक मजेदार सा वीडियो दिखाता हूं। ये भाई साहब जो है वो धरना, बाजार बंद करने को, बिहार बंद को लेकर सड़क पे थे नेताजी। जब रिपोर्टर ने हकीकत बताई कि भाई बाजार तो खुले हैं, तो जरा नेताजी का जोश कैसे जगा, ये वीडियो देखिए। बड़ा फनी सा वीडियो, उम्मीद करता हूं आपको पसंद आएगा। देखिए। सीनियर नेता है, कुछ बोलिए। यहाँ पे कुछ बंदी का असर नहीं दिख रहा। ऑटो देखिए निर्धारित समय से खुल रही है, गुमटी खुली हुई है, होटलें खुली है। शौक लग गया क्या आपको? शौक लग अरे 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 ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये देखिए, आप जोश में आ गए भाजपा नेता, जोश में आ गए, जोश में आ गए। अब आप दुकानें बताइए बताइए। अरे बिहार बंद नहीं है क्या? ये देखिए देखिए देखिए, बताइए ये क्या हुआ? क्या हुआ? ये क्या हो गया? ये नेताजी क्या हो गया? ये क्या हो गया? ये क्या हो गया? क्या हुआ? देखिए, भाजपा के नेता बंद करवाने आए हैं। यहाँ चिकन दुकानें खुली है, चिकन दुकानें खुली है। ये बिहार बंदी का असर दिखा रहे हैं। यहाँ देखिए, सब्जी दुकानें, फल दुकानें सभी जो है वो खुली है। बिहार बंदी का असर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यहाँ पे ऑटो लगी है, गाड़ियां चल रही है। यहाँ देखिए, ये भाजपा के नेता है, नारेबाजी हो रही है और यहाँ पर ये दुकानें देखिए खुली है। एक मिनट, आपका बिहार कैसा बंद है? ये दुकानें तो खुली है, दिखाइए पूरा सब। दुकानें तो सब खुली हुई है और लगभग जो है वो 9 बज चुकी। ये नौटंकी है बीजेपी के अंदर। या तो गुंडाई कर रहे हैं या इस तरह की नौटंकी कर रहे हैं। और ये बिहार में आज हुआ है। स्कूल जाते हुए बच्चों को रोका गया, स्कूल के बच्चों के अभिभावक हर जगह भिड़े। किसी के एग्जाम था, उस एग्जाम में जाने से रोका गया। एक जगह तो एक वीडियो ऐसा भी था जहां पर
एक एम्बुलेंस में एक जो है वो लेबर पेन था, बच्चा होने वाला था, उसे रोका गया और कहा कि तुम्हें पहले मालूम नहीं था। अरे लेबर पेन में महाराज किसको मालूम होता है पहले? कौन प्रेडिक्ट कर सकता है कि कब पीड़ा शुरू हो जाएगी? उसे भी रोका गया। और एक शख्स, अच्छा सबसे बड़ी बात, ये सारा नौटंकी किसके लिए की गई? कि भाई प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई, ठीक है। और कहा जा रहा है जब तक राहुल गांधी तेजस्वी माफी नहीं मांगेंगे तब तक ये चलता रहेगा। आज एक वीडियो आपकी स्क्रीन पे होगा, मैं आवाज नहीं सुनाऊंगा क्योंकि इतनी घटिया बात मैं सुना नहीं सकता। ये भाई साहब जिन्होंने पहले उस साइकिल वाले को धक्का दिया, वही भाई साहब ऑन कैमरा सोनिया गांधी को गाली दे रहे हैं। अगर एक कार्यकर्ता जो कांग्रेस का नहीं है, कांग्रेस कह रही कि हमारा कार्यकर्ता है ही नहीं, उसे प्लांट किया गया था, वो किसी मंच से राहुल गांधी की गैर मौजूदगी में कोई इस तरह की बात कह देता, उसके लिए आप कहते हैं राहुल गांधी माफी मांगे, प्रधानमंत्री पूरी नौटंकी करते हैं, बिहार बंद किया जा रहा है। तो ये शख्स तो ऑन कैमरा सोनिया गांधी को गाली दे रहा है, तो क्या अब प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? सवाल पूछा जाना चाहिए, क्या प्रधानमंत्री माफी मांगेंगे? वो तो कहीं मंच से आवाज आई, किसी ने कहा, तब कोई मौजूद नहीं। ये तो बाकायदा बीजेपी का झंडा उठाए ऑन कैमरा सोनिया गांधी को गाली दे रहा है। तो अगर राहुल गांधी से माफी चाहिए तो प्रधानमंत्री को भी माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि आखिरकार ये जो बिहार बंद हो रहा है, ये जो लोग सड़कों पे गुंडाई कर रहे हैं, ये है तो उन्हीं के कहने पर ना। उन्होंने ही कहा कि मेरी मां को गाली दी गई है, उन्होंने इमोशनल कार्ड खेला ना। ये दूसरा एक्सपोजर जो है लोगों के सामने आज हुआ कि राहुल गांधी ने यानी जो बिहार में कर दिया है उसे और मजबूती से चिपका दिया। जो लोग अभी भी थोड़े से संशय में हुए होंगे ना, तो आज जो गुंडई जिस तरह की गई बिहार में बीजेपी के लोगों द्वारा, उन लोगों के दिल में पक्की जगह बना दी कि भाई इसको हटाना ही पड़ेगा। ये तो गुंडा राज दूसरों को बोलते, सबसे बड़े गुंडा राज तो इनके यहाँ पर है। तो राहुल गांधी ने जो आग बिहार में लगाई है, जो चिंगारी लगाई थी, वो शोला बनेगी। यहां भी आपने अपनी नाकामी को जो है वो, क्योंकि आप जवाब नहीं दे पा रहे वोट चोरी के आरोप का, तो आपने एक इमोशनल कार्ड खेला मां का, उसका एक तरह से जश्न मनाने को कह रहे बंद किया कि भाई हम देखिए प्रधानमंत्री को जो है आहत हुए हैं, हमारे प्रधानमंत्री को लेकर ऐसी बात कही गई, उसका असर भी उल्टा हो गया। अब सिंपैथी इस वक्त राहुल गांधी तेजस्वी के साथ हो गई बिहार में भी। ये दूसरा है कि सरकार अपनी नाकामी, अपनी नाकारापन का कैसे जश्न मनाती है। तीसरा, जब आप बिहार में क्या, जब प्रधानमंत्री खुद 35 मिनट के भाषण में आधा घंटा सिर्फ मां को लेकर बात करते हैं, जो भी करते हैं वो मैं उस पर नहीं जाऊंगा जैसा भी उन्होंने किया, लेकिन अगर मां के कार्ड को खेलने की कोशिश कर रहे हैं, विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं प्रधानमंत्री देश के, वो भी तब जब नेता जिसके बारे में बात की जा रही वो उधर आसपास भी नहीं था, उसकी पार्टी के किसी एक छोटे से मंच पे, जिस मंच पे उस राहुल गांधी को जाना भी नहीं था, उस मंच से किसी ने कहा, किसी सरफिरे ने कुछ बात कह दी, उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, कांग्रेस भर्त्सना भी कर रही है, उसके बावजूद उसे मुद्दा बनाया जा रहा है। वो भी तब जब आप 11 साल से सत्ता में हैं। तो लोगों को समझ में आ रहा है कि कामयाबी के नाम पर आपके पास ठन ठन गोपाल है। आप बिहार में क्या बोल के वोट मांगोगे, ये आपके पास कुछ है ही नहीं। आप अपनी कोई कामयाबी गिना ही नहीं सकते बिहार में, इसलिए आपने एक इमोशनल कार्ड खेला है। लेकिन प्रधानमंत्री की टीम जो है ना, इस वक्त मुझे लग रहा है, सही बोला किसी ने, मैंने एक दिन सुना था कि वो पूरी टीम को बदल देना चाहिए प्रधानमंत्री को। वो सब लोग दिमाग में गोबर भर चुका है उनके। जब उन्होंने ये आइडिया दिया कि प्रधानमंत्री को ये मां वाला कार्ड खेलना चाहिए, इसी पे हम बिहार का इलेक्शन लड़ेंगे, इसी को मुद्दा बनाएंगे बिहार में, तब उनके दिमाग में कहीं ये नहीं आया कि प्रधानमंत्री के खुद के पुराने बयान कितने हैं, वो सब सामने आ जाएंगे। तब कहीं ये समझ में नहीं आया कि भाई हमारे तो प्रवक्ता नेशनल टीवी पे जाके गालियां देते हैं सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, प्रवक्ताओं की माओ को, ट्विटर पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे हर जगह गालियां देते हैं। तो ये सारी चीजें सामने नहीं आ जाएंगी एकदम से।
इतने पैदल दिमाग के लोग प्रधानमंत्री की टीम में हैं, जो प्रधानमंत्री का ये पूरा प्लान करते हैं कि अब किस मुद्दे पर बात करना है। देश भर के अखबारों में बड़ी बड़ी ऐड आई है जो जीएसटी को लेकर इस सरकार ने रोल बैक किया है। इसे नेक्स्ट जन जीएसटी रिफॉर्म कहा जा रहा है। पहली बात तो ये रिफॉर्म कहाँ से है, ये तो मिस्टेक को करेक्ट करने की, लेकिन इसे बहुत बड़ा बड़ा प्रचारित किया जा रहा है। तो इससे हुआ क्या? इससे हुआ ये कि इस सरकार को या मोदी जी को प्रचार तो नहीं मिलेगा, ना कोई फायदा होगा, बल्कि लोग ये कह रहे हैं कि अच्छा इस चीज़ पे इतना टैक्स लगता था, अच्छा इस चीज़ पे इतना टैक्स लगता था। लोगों को जिसके बारे में पता भी नहीं था ना कि किस चीज़ पे क्या टैक्स लगता है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जाते थे, खरीदते थे और आ जाते थे। अब आम लोगों को पता लग गया कि किस चीज़ में कितना टैक्स लग रहा था, कितना हमसे वसूला जा रहा था और अब कितना वसूला जाएगा। पहला तो ये। दूसरा ये कि सरकार ने रोल बैक किया, सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग में आ गए राहुल गांधी। राहुल गांधी को लोग सर्च कर रहे हैं और राहुल गांधी के बयानों को, पुराने बयानों को सर्च कर रहे हैं, तो सामने आ रहा है कि राहुल गांधी ने तो 2016 में कह दिया था ये कि जीएसटी में ये बदलाव करने पड़ेंगे, 2 स्लैब रखने पड़ेंगे, 18% को सबसे हाई स्लैब रखना पड़ेगा। और अब 9 साल बाद आप फिर इस पे लौट आए हैं। जरा एक बार वो राहुल गांधी का पुराना बयान आपको सुनाता हूं, सुनिए। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स, और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते, और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए, और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। और राहुल गांधी ने सिर्फ ये समझाया नहीं, तो उससे पहले उन्होंने ट्वीट भी कर दिया था। देखिए 18 अक्टूबर को उन्होंने एक ट्वीट किया था कि जीएसटी काउंसिल की जो आज बैठक है, और मैं फिर से यही दोहराऊंगा कि 18% कैप जो है जीएसटी में रहनी चाहिए, ये सभी के फायदे में। और उसके अलावा फिर उन्होंने लगातार ट्वीट किए थे, और उसके बाद फिर इन्होंने ये समझाया भी था। और मज़े की बात देखिए कि बीजेपी की प्रोपेगेंडा टीम के हेड, आईटी टीम के हेड अमित मालवीय ने उस वक्त राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था कि देखिए राहुल गांधी जो है 5 लेयर जीएसटी नहीं चल सकती, ये कह रहे हैं जीएसटी 18% पर वहाँ पर उसको रोकिए, ऐसा कह रहे हैं राहुल गांधी। और 9 साल बाद हुआ क्या? 9 साल बाद वही किया ना जो राहुल गांधी कह रहे थे, आना पड़ा ना उसी जगह पे। अमित मालवीय जैसे लोगों को अपना थूक कर चाटना पड़ा ना। 2016 से राहुल जी 2 ही स्लैब्स की बात कर रहे हैं। इनको या तो समझने में 9 साल लग जाते हैं, या अपने अहंकार को नीचे करके फिर राहुल जी की सलाह मानने में 9 साल लग जाते हैं, मुझे नहीं मालूम। अब हमने अभी एक आवाज कल उठाई है, अब इनके पास 9 साल तो बचे नहीं। अब अगले 8-9 महीने में भी, मुझे लगता है वो भी मैं ज्यादा बोल रहा हूं, 8-9 हफ्ते में ये भी सलाह मान ले राहुल जी की तो अच्छा रहेगा, नहीं तो फिर हम आके कर देंगे, चिंता मत कीजिए। ठीक कह रहे हैं पवन खेड़ा कि समझदारी इनकी इतनी कमज़ोर है कि 9 साल लग जाते हैं समझने को। अब आपने जश्न मनाया कि हमने देखिए लोगों को इतना कुछ राहत दी, लेकिन लोगों को समझ में आया कि राहुल गांधी तो समझदार आदमी है भाई, वो तो 9 साल से यही चीज़ कह रहा था, 9 साल बाद सरकार मान भी गई। फिर लोग पूछ रहे हैं कि सही तो बात है, जातिगत जनगणना भी राहुल गांधी मांग कर रहे थे, सरकार पहले मजाक उड़ा रही थी, फिर मान गई। राहुल गांधी ने कोविड के बारे में तब कह दिया था जब चीन के बाहर कोविड पहुंचा भी नहीं था, तब राहुल गांधी ने आगाह कर दिया था इस सरकार को, तब सबने मजाक उड़ाया था क्योंकि तब चुनाव लड़ने थे। और बाद में हुआ क्या? जो राहुल गांधी ने कहा वही सच हुआ। हाल फिलहाल में संसद के अंदर राहुल गांधी ने चीन और पाकिस्तान के गठजोड़ को खतरनाक बताया था, कहा था हमें इन्हें दूर करने पे काम करना चाहिए। तब विदेश मंत्री जयशंकर समेत सभी मंत्रियों ने, प्रधानमंत्री ने राहुल गांधी का मजाक उड़ाया था। अल्टीमेटली अभी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ क्या? वही हुआ जो राहुल गांधी ने कहा। तमाम ऐसी चीजें हैं
कि जो राहुल गांधी ने कही वो सच निकली। अब तो राहुल गांधी बाकायदा खुद इसका जो है वो कहते हैं कि जो मैं कहता हूं वो सच निकलता है। तो आप खुद इस तरह से प्रचार करते रहिए, राहुल गांधी को समझदार बताते रहिए। इजाज़त दीजिए, इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ, इससे आगे कुछ कह नहीं पाऊँगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राय दीजिएगा और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। नमस्कार।